चलिए, बहुत दिन के बाद हम लोग आज अपना क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। वर्ब को स्टडी कर रहे थे और ना जाने कितना दिन पहले हम लोग वर्ब को पढ़ करके छोड़ दिए थे। तो आज से आपका क्लास कंटिन्यू मिलेगा, क्योंकि एग्जाम के पर्पज से हम भी बहुत फंसे हुए थे। लेकिन आज के बाद से आपको रेगुलर क्लासेस मिलेगी, तो आप अच्छे से इस चीज को रिविजन करते जाइए, पढ़ते जाइए, शॉर्ट हैंड सब चीज देखते हुए चलना है। क्योंकि हम लोगों को बहुत चीज सीखनी है, लेकिन हमारे लिए उतना सफिशिएंट टाइम नहीं होता है। तो हर एक टाइम को मेंटेन करते हुए हम लोग आगे सीखते चलेंगे, ठीक है। चलिए, आज के टॉपिक में जैसे आप लोग पीछे देख रहे होंगे यहाँ पे कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉडल को। अब ग्रामर के वर्ब का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉडल, जिसको हम लोग बोलते हैं, आज इस मॉडल को हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो मॉडल होगी वो हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एकेडमिक लेवल से एडवांस लेवल तक जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, इन सारे एग्जामों में मॉडल का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जानें कि मॉडल्स है क्या, क्यों हम लोग इस मॉडल्स को पढ़ना जा रहे हैं, क्यों पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, आपको हर एक चीज अच्छे से बताया जाएगा। मेक श्योर कि आप जब भी पढ़ने के लिए बैठे तो बस केवल वीडियो को सामने से देखे नहीं, साथ साथ कॉपी और पेन लेकर के बैठे, ताकि अच्छे से मेन जो पॉइंट होगी उसको आप लोग हमेशा नोट करते जाए, छोड़े नहीं, ठीक है। क्योंकि हर एक चीज को अच्छे से नोट करते चलेंगे तो हमारे ब्रेन में थोड़ी लंबे समय के लिए तो टिक पाएगी। चलिए, अब जानते हैं हम लोग मॉडल का मतलब बताते हैं। देखिए, मॉडल क्या होती है। मॉडल जो है ना, ये आपको जब वर्ब को बांटा गया था तो दो हिस्सा किया गया था वर्ब का, एक मेन वर्ब और दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब का दो भाग और किए हुए थे, जिसको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बोले थे, दूसरा मॉडल बोले थे। एक्चुअली मॉडल का दूसरा नाम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकता है, लेकिन हम लोग सिंपल मॉडल बोलेंगे, हर जगह पर मॉडल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो मॉडल्स क्या होती है कि मॉडल जिस भी सेंटेंस में आप देखिएगा कि सेंटेंस में अगर मेन वर्ब आ रही है और मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब आती है, तो बिल्कुल ही हेल्पिंग वर्ब ही होती है। मॉडल क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब भी होती है। लेकिन मॉडल से क्या होता है ना कि किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट काम करते रहती है, जिस भी तरीके का एक्शन शो करता है, जो भी वर्ब प्रेजेंट होगा जिस सेंटेंस में, और वो सेंटेंस का अगर मूड को चेंज कर देता है तो वो मॉडल करता है। मूड को यानी उसके भाव को, उसके अवस्था को बदल करके रख देने वाला जो काम करता है वो मॉडल करता है। नहीं समझ में आपको? क्योंकि हिंदी में अक्सर क्या होता है कि हम जो समझाते हैं किसी भी स्टेटमेंट को, उसको अच्छे तरीके से क्लियर नहीं होगा जब तक हम लोग उसको एग्जाम्पल से नहीं समझते हैं, ठीक है। चलिए, आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सेंटेंस में आपको हम कह रहे हैं कि एक सेंटेंस है जिसमें हम एक मेन वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और वहां पे मॉडल का इस्तेमाल करते जाते हैं, ताकि देखते हैं कि किस तरीके से वो भाव को बदलती है, ठीक है। जैसे देखिए, मैं आपको कह रहा हूं कि एक वर्ड लिए गो, गो हमारा मेन वर्ब है। अब इससे हम सेंटेंस बनाएंगे, आई गो। आई गो से क्या समझ में आता है? सिंपल सा स्टेटमेंट है कि वह जाता, सॉरी मैं जाता हूं, ठीक है। इसमें तो कोई भाव हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ वो रूट करके जा रहा है, हंसते हुए जा रहा है, खुश होकर के जा रहा है। लेकिन अगर हम मॉडल का इस्तेमाल कर देंगे इस वर्ब के साथ, तो देखिए भाव को कैसे बदला जाएगा यहाँ पे। जैसे आई कैन गो, मैं जा सकता हूं। अब यहाँ पे वो अपना कैपेबिलिटी दिखा रहा है कि मेक श्योर वो वहां पे जा सकता है, मूड चेंज हो गया। दूसरा बात, आई शुड गो, मुझे वहां जाना चाहिए। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी है, वो 50-50% में हाँ ना के है कि हाँ वो जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आई मस्ट गो, अब यहाँ मस्ट उसको 100% ये बता रहा है कि उसको यहाँ पे जाना ही चाहिए। तो किस तरीके से मॉडल हमारे इस वर्ब के साथ जुड़ करके इसके भाव को चेंज किया, इस बात को आप इस एग्जांपल से समझ गए होंगे, ठीक है। तो हर एक बातों को एग्जांपल से बहुत अच्छे से क्लियर समझा जाएगा जब तक आप लोग इस चीज को सीखेंगे नहीं। हर एक चीज को आपको अच्छे से सिखाया जा रहा है, उस चीज को आप नोट डाउन करते जाएंगे अपने कॉपी में। तो ये था हमारा मॉडल। मॉडल क्या है कि वर्ब का एक पार्ट है, एक्चुअली में ये एक तरीके का हेल्पिंग वर्ब भी है, जो कि मेन वर्ब को हमेशा सपोर्ट करता है और साथ साथ हर एक मेन वर्ब के भाव को चेंज करता है। इंग्लिश में बोलेंगे तो मोड्स, MODES या फिर मोड्स बोलिए, बहुत आर सेम, ठीक है। इस चीज को चेंज करता है। अब चलिए कुछ बात आपको हम बताते हैं मॉडल्स के बारे में, वो बहुत जरूरी जानना है। कौन सा बात आपको जरूरी जानना है? देखिए, मॉडल का जो इस्तेमाल होता है ना, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज किया जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हम लोग देखते थे कि हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ चेंज होती थी, लेकिन यहाँ पे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है मेन वर्ब के साथ प्लूरल है, कोई फर्क नहीं पड़ता मॉडल को, ये हर जगह इस्तेमाल हो जाएगा। दूसरा बात कि मॉडल का इस्तेमाल जहां पर भी होगा वहां पे जो वर्ब होगी वो वर्ब का मेन फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, मेन वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। जैसे आई गो बोले तो वहां पर गोज नहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको, या फिर नहीं गोज बोले भी नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा बात, आई शुड गो, वहां पर भी गो बोले। तो इससे साफ पता चलता है कि मॉडल से किसी भी सिंगुलर प्लूरल का सब्जेक्ट होने या नहीं होने से फर्क नहीं पड़ता है। मॉडल हमेशा मेन वर्ब के साथ आती है। इतना आप नोट करते चलिए, तब तक हम आपको आगे बताते हैं।
तो बताए ना कि मॉडल क्या होता है, मॉडल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कुछ खास बातें कि मॉडल को अधिकतर देखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर तो यूज करते ही हैं हम लोग, लेकिन सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट से कोई लेना देना मॉडल को नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ मॉडल जैसे हम लोग को जो पढ़ना है, यहाँ पे इतना ही मॉडल पढ़ना हम लोगों को, मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, और कुछ ऐसे मॉडल आप लोग देखिए जैसे यहाँ नीचे दिखा हुआ है यूज्ड टू। तो बहुत सारे मॉडल में से कुछ ऐसे मॉडल हैं स्पेशल जिन मॉडल के बाद टू लगता ही लगता है। ठीक है, आउट टू, नीड टू, डेयर टू, जैसे आप लोग यहाँ पे देखिए यूज टू है। ठीक है, तो हर एक मॉडल को अब हम लोग इस्तेमाल करना सीखेंगे कि किस तरीके से यूज किया जाता है। और खास करके जो एग्जामिनेशन का तैयारी करने वाले हैं, एग्जामिनेशन का तैयारी करना चाहते हैं या फिर कर रहे होंगे, उन लोग के लिए तो ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी बता दे रहे हैं कि मॉडल का क्लास से आज हमारा एकदम बेसिक से स्टार्ट हो चुका है। अच्छे से रिवीजन कीजिए और हर मॉडल को अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, उस सबका एक एक कंक्लूजन दूर करेंगे आज के क्लास से। ठीक है, तो एकदम अच्छे से कॉपी पेन लेकर के रेडी रखिए। चलिए हम लोग आप एक एक करके हम लोग जानते हैं। देखिए, पहला, इतना मॉडल्स को हमको यूज करना है, यूज ऑफ मॉडल्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या हम लोग कैसे मॉडल को स्टार्ट करेंगे, एक एक करके स्टार्ट करेंगे सिंपल। तो जैसे हम लोग पहला जो मॉडल आप लोग यहाँ देख रहे होंगे हेडिंग लगा हुआ है मे, इसी को लेकर के चलते हुए हैं। पहला हमारा जो मॉडल है मे, इसके बारे में आप लोग थोड़ा बहुत बताइए कि मे का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, कहाँ करते हैं मे का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। अरे मे का इस्तेमाल आप लोग अगर स्टूडेंट हैं तो जानते होंगे कि अगर परमिशन मांगने जाते हैं कभी भी तो पोलाइट रिक्वेस्ट के तौर पर हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप लोग क्लास में है, आपको यदि क्लास से बाहर जाना है तो आपको क्या बोलना पड़ता है टीचर्स के सामने, सर, या फिर रिक्वेस्ट करते हैं मैम से, मे आई गो। तो आप यहाँ परमिशन मांग रहे हैं, लेकिन परमिशन देने वाला भी आपको परमिशन देगा तब तो यहाँ से बाहर जाइएगा। ठीक है, तो एक परमिशन मांगना होता है, एक परमिशन देना होता है। तो मे एक ऐसा मॉडल है जिसका इस्तेमाल हम लोग परमिशन मांगने या फिर देने के लिए करते हैं। मे एक ऐसा मॉडल है, मे क्या है, एक मॉडल है। ठीक है, और मे हमारा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के वर्ब को किस तरीके से हेल्प करेगा वो हम अभी बताएंगे। पहले मे के बारे में जानना जरूरी है ना कि मे क्या है। तो मे एक मॉडल है, मे एक मॉडल है, और ये मे का इस्तेमाल कहाँ पे हो जाएगा, जहां सेंटेंस में, जिस सेंटेंस में परमिशन मांगना पड़ता है और परमिशन देने वाला देता है। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होता है, इसीलिए हम आपको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं सो पहले समझिए बात को, तो एग्जाम्पल हम आपको क्लियर करते हैं। जैसे हाँ, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखे हुए थे, सेंटेंस क्या था हमारा, सेंटेंस था हमारा मे आई गो, मे आई गो। हम यहाँ एक परमिशन मांग रहे हैं तो सामने वाला भी हमको परमिशन देगा। कोई भी चीज होता है फॉर्मल तरीके से ना बात होता है, तो फॉर्मेलिटी निभाने के लिए बोलेगा, सिंपल सा देखेगा, सिंगल सेंटेंस में आंसर दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको हम लोग कंप्लीट बोलेंगे, यस यू मे गो, हाँ तुम जा सकते हो। ठीक है, ये भी हमारा एक फॉर्मल आंसर हुआ, एक फॉर्मल स्टेटमेंट हुआ, ताकि जाने का वो एक फॉर्मेलिटी निभा रहा है। जिस तरीके से आप पोलाइटनेस निभाएं, आप परमिशन मांगे, वो परमिशन आपको दिए। ठीक है, इस तरह से हम लोग यहाँ पे फॉर्मेलिटी को दिखाते हुए मे का इस्तेमाल किए। तो मे का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा, इसी तरीके से किया जाएगा। देखिए आपको और बताते हैं, क्लियर करते हैं, यहाँ पे समझते जाइए। ठीक है, समझिए कि जैसे एक सेंटेंस हम बोल रहे हैं आपको कि मे आई बोरो 2 बुक्स फ्रॉम दिस लाइब्रेरी। अब यहाँ से रिक्वेस्ट परमिशन मांग रहे हैं कि हमारे स्कूल का लाइब्रेरी, हम 10 बुक ले जाए, यहाँ से 4 बुक ले जाए, आपको देने का काम है ना। हम फॉर्मल तरीके से आपसे मांग रहे हैं, आपको बस उस बुक को देना है। तो इसीलिए मैं आपसे कहा कि मे आई बोरो 2 बुक्स फ्रॉम दिस लाइब्रेरी। तो सामने वाला का रिप्लाई क्या आएगा, अगर उसके पास मन किया 2 बुक देने का तो 2 बुक देगा, नहीं तो फिर वो भी आपको जब तक परमिशन नहीं देगा तब तक आप उस बुक को नहीं ले जा सकते हैं। तो उधर से आंसर आएगा नो या फिर यस, यू मे टेक 1 बुक एट टाइम। आप केवल एक काम कीजिए कि 1 बुक ले आइए। ठीक है, या फिर यहाँ से 1 बुक ले जा सकते हैं। तो क्या इससे आपको पता चल रहा है, वो भी आपको परमिशन दिया। ठीक है, आप उससे परमिशन मांगे, परमिशन के बदले परमिशन, फॉर्मल तरीके से बात हो रहा है दोनों के बीच। तो यहाँ पे में हम लोग किस तरीके से परमिशन मांगने और देने के तौर पर किए। तो सेंटेंस यहाँ पे क्या आपसे बोले
कि माई लिखते हैं, मे आई बोरो। बोरो का मतलब होता है उधार मांगना, लेकिन बोरो हम लोग किताब के लिए यूज कर रहे हैं तो ले जाना होगा, ठीक है। आई बोरो टू बुक्स फ्रॉम दिस लाइब्रेरी, फ्रॉम दिस लाइब्रेरी। तो क्या यहां से हम 2 बुक उठा के ले जाएं? नो। या फिर यस यू मे बोरो 1 बुक एट द टाइम। तो यहाँ पे परमिशन मांगने के लिए किए। दूसरा बात कि क्या मे का इस्तेमाल ऐसे ही हम लोग हर जगह पे इसी चीज को देखते हुए करते जाएंगे, परमिशन मांगना और लेना देना का? नहीं। एक आपको यहाँ पे हम सिंपल सा तरीका बस केवल आइडिया दिए हुए हैं, ठीक है। और ये हम आइडिया ये जो दिए हुए हैं ये आपके लिए थोड़ा सा समझिए कि हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं मे, ठीक है। हमारा हेडिंग लगा हुआ है क्या? मे। हम लोग मे स्टडी कर रहे हैं। मे का हम तो एक कंडीशन आपको बताए ना, मे का एक हम आपको कंडीशन बताएं कि इस जगह पर इस्तेमाल होता है। जरूरी नहीं है कि बस केवल परमिशन मांगने और परमिशन लेने देने के लिए मे का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे बहुत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है मे का। जैसे आपको हम क्लियर कर रहे हैं, बहुत सारी बातें जो है वो एक एक करके हम क्लियर कर रहे हैं। आप लोग बस केवल साथ साथ बने रहिएगा, ठीक है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम आगे फॉर्मल तरीके से यहाँ पे परमिशन मांगे, परमिशन दिए, ठीक है। ये तो फॉर्मल जगह पर फॉर्मेलिटी आपको निभाना ही पड़ेगा। दूसरा, इनफॉर्मल वे में भी आप मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, मे आई हैव सॉल्ट प्लीज, मे आई हैव सॉल्ट प्लीज। यहाँ पे क्या किया आप? यहाँ पे अगर मान के चलिए आप खाना खा रहे हैं तो नमक नहीं है खाने में, आप परमिशन मांगिएगा, ठीक है। बोलिएगा कि हम क्या सॉल्ट ले सकते हैं। अब वहां पे क्या चाहिए कि अगर जब तक नहीं देगा हमको तब तक सॉल्ट नहीं लेकर खाएंगे, तो अपने से उठा करके भी ले सकते हैं। लेकिन आप एक एज अ इनफॉर्मल तरीके से रिक्वेस्ट किए, ठीक है, परमिशन नहीं मांग रहे आप उनको बोल रहे कि हमको थोड़ा सा सॉल्ट दीजिए, ठीक है, तो वो देंगे, आपको इनकार मना नहीं करेंगे। यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं? मे का इस्तेमाल करते हैं। आपका कोई फ्रेंड होगा क्लास में, आप लिख रहे होंगे बाय द वे पेन खत्म हो या फिर पेन लाए नहीं, तो तुम तो सिंपल सा उसका हाथ से छीन करके बोल देगा डायरेक्ट ये पेन दो। नहीं तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि बार बार माई का वर्ड यूज कर रहे हैं, मे आई बोरो योर पेन। तो यहाँ इनफॉर्मल तरीके से भी मे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो समझ में आया बात कि कहां कहां पे हम लोग मे का यूज करते हैं। इस जगह पर मे का यूज किया जाता है। आप लोग हर चीज को अच्छे से नोट करते जाइएगा, ठीक है। चलिए और आपको हम बताते हैं कि मे का इस्तेमाल कहां पे किया जाता है और किस तरीके से किया जाता है। एक जरूरी बात, अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा इंसिडेंट घटने वाला है जो कि मेक श्योर नहीं है कि वो घट ही जाएगा या फिर घट रहा है, ठीक है, लेकिन इंसिडेंट ऐसा होगा, किसी चीज को देखने से ही लग जाता है कि ऐसा इंसिडेंट हो सकता है, तो कोई ऐसा दुर्घटना या फिर घटना होने वाला आपको आशंका लग रहा होगा, पॉसिबिलिटी होगा, लेकिन जरूरत नहीं है कि वो चीज हो गया होगा या फिर होगा ही, ठीक है। वहां पर भी हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सॉरी स्काई is cloudy, CLOUDY, it may rain today, it may rain today। इस सेंटेंस से साफ जाहिर पता चल रहा है कि स्काई जो है वो बादल से भर गया है, तो हो सकता है कि बारिश आ जाए, तो पॉसिबिलिटी है, जरूरी थोड़ी है कि बारिश आ जाए। बादल घिर गया तो क्या बारिश आ जाए? तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए भी हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं। क्या बताया था आपको कि जितने सारे मॉडल्स होते हैं ना, हर सिचुएशन में चेंज हो जाती है, हर सिचुएशन में बदल जाती है। तो पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए भी हम लोग मॉडल मे का इस्तेमाल करते हैं। और कहां कहां पे इस्तेमाल करते हैं? बहुत ऐसे कंडीशन है, बहुत बहुत सारे इनफाइनाइट कंडीशन है। कुछ और कंडीशन बताइए। बिल्कुल बताएंगे। जैसे मान के चलिए कि किसी को गुड विशेष देना है, भगवान का आशीर्वाद देना, वहां पर भी हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, सिंपल सा सेंटेंस है, ठीक है। क्या है? मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे। बोलते हैं कि नहीं बोलते? भिखारी को जब हम लोग पैसा देते हैं तो उनके बदले उनके मुंह से निकला हुआ जो शब्द होता है मे गॉड ब्लेस, भगवान तुम्हारी रक्षा करे।
तो इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। बहुत जगह पर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। किसी खास पर्पस, जैसे पर्पस का मतलब क्या होता है, उद्देश्य। हर कुछ ऐसे उद्देश्य होते हैं, उद्देश्य का मतलब आपको हम बता रहे हैं, सेंटेंस को ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम कहना चाह रहे हैं कि वी ईट सो मच सो वी मे टेक माई लीव नाउ, ठीक है। मतलब हम तो भर पेट खा चुके हैं, इसीलिए हम यहाँ से निकलने की अनुमति मांगते हैं। तो एक उद्देश्य के कारण आप वहां पे मे का इस्तेमाल किए, उस जगह पर भी कोई खास पर्पस रहेगा जहां पे हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी कंडीशन, कितने सारे कंडीशन बताए, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मे का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग इस चीज को अच्छे से देखते जाइएगा, ठीक है। चलिए